हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर मानक उत्तर लेखन के तकनीकी पहलू को लेकर आज एक और चर्चा करेंगे। आज का जो चर्चा का विषय है वो है समय सीमा। समय सीमा मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के समय यहाँ पर 3 घंटे का समय होता है और इस 3 घंटे के समय में आपको कितने प्रश्न पूछे जाता है और प्रत्येक प्रश्न के अनुसार आपकी स्पीड कितनी हो कि आप 3 घंटे में उन सभी प्रश्नों को हल कर सकें। तो हैंड राइटिंग स्पीड क्या है, प्रश्नों की संख्या और प्रत्येक प्रश्न के अनुसार शब्द की सीमा कितनी होती है और उस अकॉर्डिंग आप 3 घंटे के समय में परीक्षा का जो समय होता है तो वहाँ पर आप कितना और किस तरीके से इसको टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो इसके लेकर क्या उपाय होगा, इनको हम एक एक करके अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य परीक्षा का समय। मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास जो समय सीमा होती है वो है 3 घंटे। ठीक है, जो एक प्रश्न पत्र होता है, एक प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा में 3 घंटे का समय दिया जाता है, जहां पर 3 घंटे में आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं जो भी वहां पर प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, प्रश्नों की संख्या अलग अलग होती है और उसका कारण होता है शब्दों की सीमा। जैसे कि यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी में जो क्वेश्चन जीएस के पेपर में पूछा जाता है वो 20 होते हैं, 20, 19 और जैसे जी आपका एथिक्स के पेपर में समटाइम 19 है क्योंकि वहाँ केस स्टडी जोड़ दी जाती है और उसके में 2-3 से क्वेश्चन वहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके एक्स्ट्राज होते हैं। तो वहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन हम मानकर चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन यदि आपको लिखने हैं, ठीक है, यूपीएससी के मेंस पेपर में आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन। अब ये जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें जो शब्द होते हैं, शब्द कई बार वैरी करता है। कुछ ईयर के एग्जाम में वो 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो 150 शब्द होंगे, 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो 250 शब्द के होंगे। तो इस तरीके से यदि हम इनको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका 1500 शब्द निकल आता है। इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका 2500 निकल आता है। टोटल कितना हो गया आपको, 4000 शब्द। तो आपको कितना लिखना है, 3 घंटे में आपको 4000 शब्द लिखने हैं। कितने, 4000 शब्द लिखने हैं। और 4000 शब्द 3 घंटे में लिखने के लिए अब ये तो सम टाइम ही वो ऐसे पूछते हैं, सम टाइम वो दूसरे तरीके पूछते हैं। किसी साल वो 150 और 250 का नहीं पूछते हैं, सीधे सीधे वो 20 क्वेश्चन पूछते हैं और 20 के जो शब्द क्वेश्चन हैं वो 20 के 20 क्वेश्चन आपके 200 शब्द के पूछ लेते हैं। तो उसका भी आंकड़ा आपको सीधे आपको 4000 ही आता है। तो एवरेज आपको कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 4000 शब्द आपको 3 घंटे में लिखना है। स्टेट पीएससी के एग्जाम में यहाँ पर ये वैरी कर जाते हैं। कहीं पर आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने के शब्द सीमा है, जैसे मैंने पिछले आपके क्वेश्चन बताया था, वहाँ पर वो 20 शब्द का भी क्वेश्चन पूछते हैं, 50 शब्द का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 125 शब्द का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 100 शब्द का भी पूछ रहे हैं, 300 शब्द का भी पूछ रहे हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके जो प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या बदल जाती है। ठीक है, यदि यहाँ पर वो 20 शब्द के पूछ रहे हैं तो ऐसे वो 5 क्वेश्चन हो सकता है पूछ लें, एक ही क्वेश्चन में ABCD करके 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। या फिर अगर 300 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर वो 20 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर हो सकता है वो आपको 15 ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछ रहे हों, 12 ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछ रहे हों, तो वहाँ पर शब्द आपके क्वेश्चन घट जाएंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चलते हैं, अगर यूपीएससी के मानक के अनुसार अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है तो आप किसी भी स्टेट पीएससी में भी आसानी से जाकर लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि 4000 शब्द मैक्सिमम ओरिएंटेशन है, इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाता है। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं मानक के तौर पर आपसे ले सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर इसको लिख लिया तो बाकी के लिए हम कैसे होंगे। बाकी मैं बताऊंगा वहाँ पर आपको कि अगर 20 शब्द का प्रश्न है तो वहाँ पर उसको कितना समय लिया जा सकता है, और यदि आपका 250 शब्द का है तो वहाँ पर आपको कितना लिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम निकालते हैं कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो हमने देखा मुख्य परीक्षा में समय आपको 3 घंटा मिलता है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या जो होती है वो यूपीएससी पेपर में 20 पूछी जाती है और जो शब्द की सीमा है वो बदलती रहती है सालों में। कभी वो 150 और 250 के 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन एक ही साल में पूछते हैं तो भी वहाँ पर 4000 शब्द बन रहे हैं। किसी साल वो 200 के क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी सभी 4000 के डाटा वहाँ पर उनका पहुँच जाता है। तो अब मैटर ये करता है कि आपको यदि 4000 शब्द लिखने हैं
तो आपको जो 1 घंटे में लिखना है वो कितने शब्द लिखने पड़ेंगे, 1 घंटे में आपको कितने शब्द लिखने पड़ सकते हैं। तो जो एग्जैक्ट जो डाटा आएगा वो आएगा कम से कम आपको 1333.3333 करके आपको आएगा। ठीक है, मानकर चलते हैं 1333 शब्द, 1333। ठीक है, अब 1333 वहाँ पर करेंगे तो 39 और 33 का 39, तो आपका 3999 आपके शब्द हो जाएंगे। एक शब्द फिर भी आपका कम पड़ेगा। तो 1399 शब्द आपको 1 घंटे में लिखने हैं। तो आपकी स्पीड आपको कितना वहाँ पर होनी चाहिए, तो आप अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। 60 मिनट से अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल आएगा कि आपकी 1 मिनट की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चलिए एक आंकड़ा, इसको डिवाइड करने के बजाय हम सीधा सीधा रखते हैं कि अगर हम 60 मिनट है और वहाँ पर हम 20 शब्द लिखते हैं तो वहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 1200 शब्द। कितना, 1200। फिर यहाँ पर अगर हम 21 से कर दें तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 60 और बढ़ जाएंगे। 22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा वो, 1320 पहुँचेगा। तो यहाँ पर आपकी स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट में करीब करीब आपकी स्पीड होनी चाहिए 22.5 शब्द पर मिनट। 22.50 शब्द जो होते हैं पर मिनट करीब करीब आपके होने चाहिए। आपको 1 मिनट में 22.5 शब्द लिख लेने चाहिए। 22.5 शब्द 1 मिनट में आपकी हैंड राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। अलग से मैं पेज पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति की जो हैंड राइटिंग स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट में हैंड राइटिंग स्पीड आपकी है 1 मिनट में तो यहाँ पर 22.5 शब्द जो होते हैं मिनट, सॉरी शब्द में लिखने को मिनट लिखने, तो 22.5 शब्द यहाँ पर आपके होने चाहिए। 22.50 शब्द यहाँ पर आपके होने चाहिए। इतने शब्द आपको पर मिनट लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी स्पीड इस समय 22.5 शब्द पर मिनट है। अगर आपकी स्पीड इतनी है तो आप मानकर चलिए आप इस परीक्षा में 4000 शब्द 3 घंटे में लिखकर आ सकते हैं। लेकिन यदि आपकी स्पीड इससे कम है तो आप मानकर चलिए जितनी कम होगी, 20 शब्द होगी, तो वहाँ पर आपको कम से कम एक क्वेश्चन छोड़कर आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन छोड़कर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप कितना शब्द लिखेंगे, 1200 शब्द 1 मिनट में, सॉरी 1200। अगर 20 आप लिखते हैं तो 1200 में आप 1 घंटे में लिखेंगे। 3 घंटे में कितने लिखेंगे, 3600 लिखेंगे। और 3600 में फिर आप क्या करेंगे, 4000 शब्द के क्वेश्चन लिखेंगे। तो कम से कम 2 क्वेश्चन छोड़कर आने वाले हैं। यदि आप वहाँ पर की स्पीड 2 मिनट 2.5 मिनट अगर कम होती है, 2.5 वर्ड पर मिनट कम हो रही है, तो आप 2 क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपनी स्पीड को कितना लेकर आना है, 22.5 मैंने लिखा है। आप 23 भी ला सकते हैं। अगर 23 ले आते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। 23 ले आते हैं तो अच्छी बात है। अगर प्लस कर लेते हैं इसमें तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर जितना माइनस होता गया, अगर ये 22 रह गया, अगर ये 21 रह गया, अगर ये 20 रह गया, तो वहाँ पर उतना ही आपकी कमी होती जाएगी, उतने ही क्वेश्चन आपके वहाँ पर छूटने लगेंगे। तो ये तो पहली चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। वहाँ पर आपको 22.5 वर्ड पर मिनट, और मानकर चलिए, सीधा मानकर चलिए, 22.5 छोड़िए, 23 मिनट मानकर चलिए कि 1 मिनट में मुझे 23 शब्द लिखने हैं। और 23 शब्द मानकर चलेंगे तभी आप वहाँ पर शायद स्पीड को कैचअप कर पाएंगे। तो 23 मिनट आपके वर्ड हैं तभी आप वहाँ पर कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या चर्चा करनी है, दूसरी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर प्रश्नों के अनुसार, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, समय सीमा का ख्याल रखना है। तो समय सीमा का हम कह रहे थे संयोजन हम कब कर सकते हैं कि अब बात करें कि अगर हम 3 घंटे में अपने सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं तो हमारी स्पीड 23 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और ऐसा हम करने में सक्षम हो जाएंगे तो हमारा समय सीमा आसान हो जाएगा। अब समय सीमा का क्या है, समय सीमा जो होता है या समय हम प्रबंधन कहते हैं। तो समय प्रबंधन के तौर पर
हमें अपने मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का विभाजन करना है। तो हमें क्या करना है, 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो 20 क्वेश्चन में यहाँ पर 7 7 6, ठीक है। पहले घंटे में 7, दूसरे घंटे में 7, तीसरे घंटे में 6। तो हमें अपनी स्पीड कितनी रखनी है, एक क्वेश्चन को अर्थात एक घंटे में हमें कितने क्वेश्चन करके आने हैं, एक घंटे हमें 7 क्वेश्चन हमारी स्पीड होनी चाहिए कि एक घंटे में हम कम से कम 7 सब क्वेश्चन लिख पा रहे हैं। और 7 नहीं तो कम से कम मानकर चलिए 6.5 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 6.5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन की स्पीड आपकी बननी चाहिए। और 6.5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की स्पीड बनने के लिए आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 23 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर कर पाएंगे। तो समय प्रबंधन के लिए अगर आप एग्ज़ाम में 3 घंटे में इतना आप कर पा रहे होंगे तभी वहाँ पर आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें अभी से अपनी प्रैक्टिस करनी है। मेंस आंसर राइटिंग के समय मुख्य परीक्षा आप क्या करते हैं, डेली एक उत्तर लिखते हैं। नहीं भी लिखते हैं, कितने लोग लिखते हैं, कोई नहीं लिखता है, बहुत कम लोग लिखते हैं मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का अभ्यास, ठीक है। तो वहाँ पर मुख्य, अब इसके लिए करना क्या है, समय सीमा प्रबंधन सीखने के लिए प्रयास करिए कि डेली एक प्रश्न, पहली चीज़ एक प्रश्न प्रतिदिन लिखना है, यहाँ पर अभ्यास करना है। मुख्य परीक्षा में प्रतिदिन एक प्रश्न का अभ्यास करना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपनी हैंड राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, हैंड राइटिंग स्पीड पर काम करना है। कितनी स्पीड होनी चाहिए, हैंड राइटिंग स्पीड पर हमें काम करना है। अगर आपकी कम है, काम करना है, कितना होना चाहिए, हमने बताया मानक क्या है, मानक है 23 शब्द, मानक है 23 शब्द प्रति मिनट का मानक है आपके लिए, इतना आपको करना पड़ेगा। 23 शब्द पर मिनट के मानक को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर 3 घंटे के समय में आप अपने सभी प्रश्नों का हल करके आएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप भूल जाइएगा कि आपका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन होगा। मुख्य परीक्षा अगर लिखने का मौका मिल भी गया तो इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सभी प्रश्न करके आए ही नहीं हैं। तो सभी प्रश्न अगर करके नहीं आए हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन नहीं होगा उसके बाद। तो यहाँ पर आपको काम करना है, पहला काम करना है, पहले एक प्रश्न प्रतिदिन का अभ्यास प्रारंभ करना है। दूसरा काम करना है, हैंड राइटिंग स्पीड पर काम करना है, 23 वर्ड पर मिनट का मानक है, इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। तीसरा काम करना है, फिर एक प्रश्न के साथ फिर हमें इसको बढ़ाना है। फिर हमें क्या करना है, 1 घंटे में, अगला स्टेज में आएगा 1 घंटे में फिर हमें 7 प्रश्न लिखना है। जब आपकी रेगुलरिटी बन जाए, आपको विषय आपका कंप्लीट होने लगे, तो वहाँ पर 1 घंटे में 7 प्रश्न को लिखना है। उसके बाद फिर चौथे चरण में फिर हमें 2 घंटे का अभ्यास करना प्रारंभ करना है। 2 घंटे में कितने लिखने हैं, 14 प्रश्न हमें लिखें, 14 या 13 मानकर चलते हैं, 13 से 14 प्रश्न आपको लिखना है। फिर यहाँ पर अभ्यास प्रारंभ करिए और फिर यहाँ पर है तलाश, फिर 3rd स्टेज में आप जाएंगे। फिर हमें 3 घंटे का अभ्यास यहाँ पर प्रारंभ करना है और 3 घंटे में हमें 20 प्रश्न यहाँ पर लिखने हैं, 20 प्रश्न लिखने का अभ्यास करना है। और ये हमें ऐसे ही करना है, हम एक बार में अचानक से यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आपका जो समय है उस समय को 3 घंटे में अगर आप चाहते हैं कि आप 3 घंटे जाकर वहाँ पर लगातार लिख पा रहे हो, आपकी पेन न रुके और आपकी स्पीड बनी रहे, आपका हाथ ना थके और आप सभी प्रश्न करके आएँ और आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले, तो उसके लिए बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ पर बड़े ईमानदारी से अभ्यास करें। क्या करना है, अभ्यास करना है, अभ्यास करना है और अभ्यास करना है और रेगुलर रूप से करना है। बिना अभ्यास के यहाँ पर मुख्य परीक्षा में आपकी सफलता में बाधा होगी ही होगी। तो हमने यहाँ पर जो प्रारंभ किया था, आपके समय सीमा को लेकर 3 तरीके की चीज़ें आती हैं। पहला, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन मैक्सिमम वहाँ पर 20 से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे।
शब्द मैक्सिमम 4000 से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में शब्दों की जो सीमा है वो आपकी बदल जाती है, कभी आपको मिनिमम 20 शब्द पूछे जाते हैं, मैक्सिमम आपके 300 शब्द तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर लिखने का अभ्यास करके आप इस तरह की चीज़ों से निपट सकते हैं, आपकी जो कमियाँ हैं उसको दूर कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा मानक अभ्यास के तहत यहाँ पर हम यही करते हैं और आपको इसका अभ्यास करना है। तो समय सीमा के लिए इन पहलुओं को ध्यान रखना है, जिसके माध्यम से आप समय का अच्छा प्रबंधन कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में समय प्रबंधन के लिए इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या क्या करना है? स्टार्टिंग में स्टार्ट यहाँ से है, ये स्टार्ट है और ये फिनिश है। अगर आप इतना कर पाए तो यहाँ पर आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और सफल रहेंगे, आप वहाँ पर इंटरव्यू भी दे पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, स्पीड कितनी होनी चाहिए, हैंडराइटिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग भी एक चीज़ ध्यान रखना है, हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग आप ख़राब नहीं कर सकते हैं, मतलब इतना तो होनी ही चाहिए कि सामने वाले को आसानी से पढ़ा जा सकता हो और जो आपने शब्द लिखे हैं वो आसानी से सामने वाले को समझ में आ जाते हों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समस्या ये आती है कि सामने वाले को यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, उसके पढ़ने के बाद उसे समझ में नहीं आई, तो वो वहाँ पर फिर आपको नंबर भी नेगेटिव देता है, अर्थात वहाँ पर वो नंबर नहीं मिलते हैं जो शायद आप वहाँ पर लिख कर आए हुए हैं। तो इसका ख्याल रखना है कि हैंड राइटिंग भी वहाँ पर आपकी अच्छी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कटा पिटा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ पर आपको एक अच्छा नंबर वहाँ पर ज़रूर मिले। तो आई होप आपको यहाँ पर समय सीमा को लेकर, आपकी जो समय प्रबंधन को लेकर जो स्थिति होती है, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के दौरान समय प्रबंधन का ख्याल रखें इसको, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी। तो प्रैक्टिस करिए और वहाँ पर बाकी जो स्थितियाँ होंगी। अगर आपके कोई और क्वेश्चन यहाँ पर समय सीमा को लेकर होते हैं, आई थिंक सो नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वहाँ पर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।